हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ विटामिन्स के ऊपर एक टॉपिक कि जो जनरल नेम होते हैं विटामिन्स के, उनके केमिकल्स नेम क्या होते हैं और वो किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि सबसे पहले लिखा है विटामिन ए। इसके मैंने सामने ही लिख रखा है कि ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम इसके जस्ट नीचे मैंने लिखा है रेटिनॉल। किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नट्स, टमाटोज, ऑर्गेनिक्स, राइप येलो फ्रूट्स, गुआवा, मिल्क, लिवर, कैरेट्स, ब्रोकली एंड वाटरमेलन। ये इन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। इसका केमिकल नेम रेटिनॉल। नेक्स्ट पर हम देखते हैं कि ये लिखा है विटामिन B1। ये एक वाटर सॉल्युबल है। मैं भी लास्ट में बता दूंगी कि कौन कौन से विटामिन्स फैट सॉल्युबल होते हैं और कौन से विटामिन्स वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो देखते हैं विटामिन B1 का ये एक वाटर सॉल्युबल है और इसका केमिकल नेम होता है थायमीन। इसके जस्ट नीचे मैंने लिख रखा है, ये लिखा है थायमीन। ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है? देखते हैं कि ये फ्रेश फ्रूट्स में होता है, कॉर्न में होता है, कैज़ू नट्स में होता है, पोटैटोज़ में होता है, स्वीट पोटैटो में होता है, पीस में होता है, व्हीट, मिल्क, डेट्स, ब्लैक बीन्स एंड एक्सेट्रा। और भी कई चीज़ें होती हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विटामिन हम देखते हैं विटामिन B2। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है और इसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है? ऑलमोस्ट जो होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, पीस, पम्पकिन, डेट्स, योगर्ट, मिल्क, मशरूम, पॉपकॉर्न, बीफ लिवर एंड एक्सेट्रा। मतलब और भी कई चीज़ों में पाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं विटामिन B3। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है विटामिन B3। इसका केमिकल नेम होता है नियासिन और ये मीट में प्रेजेंट होता है, एग्स में, फिश में, मिल्क प्रोडक्ट्स में, खासकर ये गुआवा में, मशरूम में, पीनट्स में, सेरेल्स में, ग्रीन पीस एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट विटामिन B5। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है, ये लिख रखा है मैंने। इसका केमिकल नेम होता है पैंटोथैनिक। ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है? एसिड मीट में होता है, किडनी में, एग यॉक में, ब्रोकली में, पीनट्स में, फिश में, चिकन में, मिल्क में, योगर्ट में, लेग्यूम्स में, मशरूम्स में एंड एवोकाडो, इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हम देखते हैं कि नेक्स्ट आता है विटामिन B6। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है। हम एक चीज़ याद रखते हैं, जो विटामिन B1, B2, B3, B5 एंड B6, विटामिन B अगर कहीं पर लिख कर आता है तो हमको एकदम से क्लियर ये चीज़ें होती हैं कि वाटर सॉल्युबल ही है। चलो बढ़ते हैं। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है पायरिडॉक्सिन। और ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है? ये पोर्क में, चिकन में, फिश में, ब्रेड में, होल ग्रेन सेरेल्स में, एग्स में, वेजिटेबल्स, सोयाबीन्स एंड एक्सेट्रा। और भी कई चीज़ों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, विटामिन B7 पर आते हैं। ये भी एक वाटर सॉल्युबल है और इसका केमिकल नेम होता है बायोटीन। ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। ये GS का भी क्वेश्चन होता है और अगर लैब टेक्नीशियंस या स्टाफ नर्स किसी में आए तो ये सब्जेक्ट भी है, तो हम ये तो मतलब पढ़ना ही पढ़ना होता है।
देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। वॉलनट्स, पीनट, सेरेल्स, मिल्क, एग यॉर्ट, सैलमॉन, पॉर्क, मशरूम, cauliflower, एवोकाडोज, बनानास एंड रसबेरी एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विटामिन B9, ये भी वाटर सॉल्युबल होता है, और ये फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम। ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार आता है कि विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है। मतलब आप ये मान के चलिए कि जो इनके केमिकल्स नेम होते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। साइट्रस फ्रूट मतलब खट्टे फलों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, बीट्स एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन B12, ये इम्पॉर्टेंट है। जिसने NCL का पेपर दिया होगा उसको पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था, कोबालामाइन इसका यही एग्जैक्टली क्वेश्चन ही यही था कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। तो याद रखना है कोबालामाइन, ये याद रखना है कोबालामाइन। और ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट रहता है। फिश मीट, पोल्ट्री, एग्स, मिल्क एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट पर आते हैं विटामिन C। तो ये देखते हैं कि विटामिन C ऑलमोस्ट ये वाटर सॉल्युबल है, एस्कॉर्बिक इसका नाम होता है, और ये ऑलमोस्ट एन एसिड फॉर सिट्रस फ्रूट्स सच एज ऑरेंज एंड ग्रेप फ्रूट्स। मतलब ये भी खट्टे फलों में विटामिन C होता है। तो देखते हैं ग्रेप फ्रूट्स के बाद ब्रोकली, गोट मिल्क, ब्लैक करेंट एंड चीज़ नट्स। नेक्स्ट पर आते हैं विटामिन D पर। ये फैट सॉल्युबल होता है, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, और ये फिश, बीफ, कॉड लिवर ऑयल, एग यॉक, लिवर, चिकन ब्रेस्ट एंड सेरेल्स में प्रेजेंट होता है। कभी जब किसी की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं तो मालिश करने के लिए ये तेल दिया जाता है, कॉड लिवर ऑयल, मसाज के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन E, ये भी फैट सॉल्युबल है, इसका केमिकल नेम टोकोफेरॉल। ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है। पोटैटोज़ में, पम्पकिन्स में, गुआवा में, मैंगो में, मिल्क में, नट्स एंड सीड्स। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन K, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसका केमिकल नेम होता है फाइटोनेडोइन, फाइटोएडिनोन। ठीक है। तो इसका ये किन किन चीज़ों में प्रेजेंट होता है। टोमेटोज़, ब्रोकली, मैंगोज़, ग्रेप्स, चेस्टनट्स, कैज्यू नट्स, बीफ एंड लम। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मैंने आपके लिए थोड़ा सहूलियत के लिए एक चीज़ तैयार की है, ADE और K, ADE और K, ये विटामिन्स फैट सॉल्युबल हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट, देखिए मैंने बना भी रखा है टॉपिक, फैट सॉल्युबल विटामिन। 4 विटामिन होते हैं, ADE, K। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं। देखो, बायोटीन, नियासिन, पायरिडीन, थायमीन, विटामिन C, फॉलिक एसिड एंड राइबोफ्लेविन। आपको सिर्फ फैट सॉल्युबल्स याद रखने हैं, बाकी के जो भी आते हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो फैट सॉल्युबल ADE और K, इसके बाद जितने भी बचेंगे वो सारे हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू सो मच।